गृहस्थ जीवन में है क्या? कुछ नहीं है, एक खड्डे के पीछे सब दुनिया पागल है। वासनाओं, जिसने इंद्रियों पे काबू पा लिया वो वासनाओं में क्यों फंसेगा? कोई कारण ही नहीं है वासनाओं में। तो ऐसा है ना, जिसने मन पे काबू नहीं पाया वो भुगतता है। जिसने मन पे काबू पा लिया, इंद्रियों के काबू पा लिया, वो कोई नहीं भुगतता, उसको कोई झंझट ही नहीं है। मोह माया से मुक्त होने के लिए हमने घर परिवार, अपना रिश्ता नाता सब त्याग दिया, फिर वापस उसी में अगर हम चले गए तो हम तो फंस गए, हमारा तो कोई अर्थ ही नहीं, जीवन तो व्यर्थ हो गया। प्रयागराज के अंदर देश के कोने कोने से संत आए हुए हैं। यहाँ पर राजस्थान के कुछ संत हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। सुंदर सुशील युवा, तो यहाँ पे जो लोग चलते हैं वो मुरीद हो जाते हैं और यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। और क्यों और किस लक्ष्य के साथ संत बने, ये जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार बाबा जी। जय ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है निरंजन गिरी महाराज। निरंजन गिरी महाराज। किस अखाड़े से हैं आप? हम जूना अखाड़े से। जूना अखाड़े से। जूना अखाड़े की क्या महत्ता है? जूना अखाड़े हमारे 7 अखाड़े होते हैं, 7 अखाड़ों के बराबर ही महत्व है। और ये 10 नाम सन्यासी गुरुदत्त भगवान का बनाया हुआ है जूना। इस संत बेस में आने का कारण? संत भेष में आने का कारण तो बहुत है। वैसे तो एक कहा जाए तो वैराग्य है। वैराग्य के कारण संत भेष में इसको धारण किया हुआ है। और कई जन्मों जन्मों से भी चले आता है साधुओं के परंपरा, जो साधना के बीच में समा जाए वो अगले जन्म में आके वहाँ तक पहुँचाना वो भगवान का काम होता है। तो वहाँ तक हम आ गए तो इसमें वैराग्य जगा तो संत बन गए। आप किस उम्र के अंदर ये इस बेस में आ गए? हमारे को अभी 12 साल होने आए हैं। 12 साल हो गए। हाँ। आपकी उम्र क्या थी उस टाइम? 13 बरस होएगी। 13। हाँ। पर अभी तक आपके दाढ़ी मूंछ भी इतनी नहीं आई है, कहीं मन नहीं करता कि मैं गृहस्थ जीवन में जाना चाहिए? गृहस्थ जीवन में है क्या? कुछ नहीं है, एक खड्डे के पीछे सब दुनिया पागल है, कुछ भी नहीं रखा उसमें। कौन सा खड्डा? संसार में हुई तो है, सब उसी में तो लगे हुए। किस में लगे हुए? उसमें कुछ नहीं है। जो है वो भगवान, परम नाम, ध्यान, जप, पूजा इसी में रखा हुआ है। इसमें कुछ नहीं है। इसमें तो फंस के मोह माया में उलझ जाते हैं दुनिया। तो न तो किसी का कोई भेद जान पाते हैं, न तो और कुछ, बस पैसा, और उसी में जाके खत्म हो जाती है दुनिया इंद्रियों के भोगों में। आप लोग इंद्रियों को पर बस कैसे करते हैं? इंद्रियों पे बस पाने के लिए तो सबसे पहले मन पे बस पाया जाए। जिसने मन काबू कर लिया उसके स्वतः इंद्रियां बस में हो जाती है। तो मन में सबको ही है कि मन को काबू करना चाहिए। जो मन को काबू कर ले वो इंद्रियों पे बस स्वतः ही पा लेता है। आप इतने सुंदर हैं, कभी ऐसा नहीं आया कि किसी का आपके ऊपर मन मोह गया और आपको प्रेरित किया? देखो ऐसा है, हम तो गुरु स्थान में रहते हैं, वहाँ ध्यान पूजा, जब आरती पूजा करते हैं, ये सब चीज़ों से हम तो दूर रहते हैं। जो दूर रहते हैं, जो है ही नहीं, अभी कुछ होएगा तो खाएंगे ना, जब है ही नहीं तो क्या खाएंगे? तो इसी कारण से एकांत वासा रहते हैं, हमारे को ये सब झंझट से दूर रहते हैं। होएगा, मौका मिलेगा तो फिर भोग कर। नहीं, ऐसा नहीं। हम बोल रहे हो? तो ब्रह्मचारी महाराज हैं, ऐसी बात नहीं है। बाल ब्रह्मचारी संत योगी लोग हैं। और योगी लोग कभी भी ऐसी वासनाओं, जिसने इंद्रियों पे काबू पा लिया वो वासनाओं में क्यों फंसेगा? कोई कारण ही नहीं है वासनाओं में फंसने। बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो जिनके ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं और कई जेलों में भी गए हैं, जो इस प्रकार का कर्म कर चुके हैं। तो ऐसा है ना, जिसने मन पे काबू नहीं पाया वो भुगतता है। जिसने मन पे काबू पा लिया, इंद्रियों के काबू पा लिया, वो कोई नहीं भुगतता, उसको कोई झंझट ही नहीं है इस जगत। किस प्रकार की क्रियाएं होती है कि इंद्रियों पे काबू पाया जा सके? तो बताए ना आपको, मन पे काबू पाना पड़े। मन पे काबू पाने के लिए नाम सुमिरन अति आवश्यक है। जो नाम सुमिरन करेगा वो मन पे काबू पाएगा। क्योंकि नाम सुमिरन में 3 नाम सुमिरन होते हैं, एक वाचिक, एक कर्मिक, एक मानसिक जाप। जो मानसिक जाप किया जाए उससे मन पे काबू पाया जा सकता है। तो ये सब लोग आप नाम जाप किया करो, अपने आप ही मन पे काबू हो जाएगा। जब मन पे काबू हो गया तो इंद्रियां अपने आप ही काबू हो जाती है। आप जब संत बने थे तो परिवार, घर, आपके जो पीछे हैं, उन्होंने आपको रोकने का प्रयास नहीं किया? नहीं भाई, हमारे को तो कोई किसी ने नहीं रोका। हम तो स्वतः इच्छा से बन गए, सबको बोल दिया हम बाबा बन गए। कितनी पढ़ाई करी? पढ़ाई हमने 8 कक्षा तक की है। उसके बाद में पढ़े नहीं? यहाँ आने के बाद नहीं पढ़े, हमारी इच्छा भी नहीं थी। मैं बोला अभी जब हमारे को नाम लिखना है, कितना आना चाहिए, नाम लिखना आना चाहिए, कुछ पूछे तो पढ़ना आना चाहिए। इतना पढ़ाई ठीक है, इससे अधिक पढ़ाई भी पागल बना देता है। तो उसी कारण से अधिक पढ़ाई भी नहीं पढ़ना चाहिए। जो जितना ज़्यादा पढ़ता है ना वो पागल हो जाता है। तो ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए।
और युवाओं को तो पढ़ना चाहिए, विद्या सबके लिए जरूरी है इस जगत के अंदर, किंतु संतों के लिए इतनी आवश्यक नहीं है। विद्या से भक्ति का कोई तात्पर्य नहीं है, भक्ति सरल हृदय से होता है। तो जो भक्ति मार्ग में गया उसके लिए विद्या कोई काम की नहीं है। तो विद्या इतना होना चाहिए कि अपना नाम लिखना आए, बस इतना ही बहुत हो। अब जो है बहुत सारे बाबा कई तरह के हठ योग करते हैं, आपने भी कोई प्लान बनाया है हठ योग का? हठयोग क्या, बाबा लोग तो हठयोग ही तो करते हैं। हठयोग तो उनकी साधना है, कर्म है, तो वो तो सभी बाबा करते हैं, एक नहीं, सब संसार में जितने भी महात्मा संत हैं सभी हठयोग करते हैं। हाँ, सब हठयोग से ही पारंगत पाते हैं, नहीं तो हठयोग के बिना साधु साई में संभव ही नहीं है। बहुत सारे बाबा हैं जो चेलियां रखते हैं अपने साथ, क्या चेलियों का संत वेश में काम? नहीं, ऐसा तो नहीं रखना चाहिए, किंतु जो अपनी पुत्री समझ के अगर रखे तो उसके लिए सही है, कोई खराब नहीं है। स्त्रियों और पुरुषों में आत्मज्ञान में कोई भेद नहीं है, न तो कोई भेद है स्त्री पुरुष में, न तो कोई और कुछ है, किंतु जो पुत्रियां बना के रखे उसके लिए योग्य है। ऐसा संभव है क्या कि पुत्री बना के रख सकते हैं? क्यों नहीं संभव है, आप भी तो घर में रहते हो ना, आप भी, आपके भी पुत्री होंगी ना, नहीं है? फिर आप भी जब समर्थवान हो तो और किस संसार में, हम तो संत लोग हैं, नहीं हो सकते क्या? लगते हैं ऐसे आरोप कि बाबा ने चेली बना ली, बाबा ऐसे हैं वैसे हैं, कई तरह। भाई ये तो संसार है, कुछ के कुछ राम भगवान को भी बोलने में नहीं छोड़ा और किसको छोड़े, ये तो जगत है, जगत का तो काम ही ये बोलना। आपको भी कोई चेली बनने चाहेगा तो आप भी मौका दो। नहीं भाई, हम इस सब चीज में, हमने आपको बताया ना, इस सब चीज से हम दूर है। हम एकांत वाले संत लोग हैं, हम एकांत जंगलों में पहाड़ों में भजन करते हैं, ये सब झंझटों से हम दूर रहते हैं। जितना झंझट पालेंगे उतना मोह माया में फंसेंगे, तो मोह माया से मुक्त होने के लिए हमने घर परिवार, अपना रिश्ता नाता सब त्याग दिया, फिर वापस उसी में अगर हम चले गए तो हम तो फंस गए, हमारा तो कोई अर्थ ही नहीं, जीवन तो व्यर्थ हो गया। उसी कारण से हम इस सब झंझटों से दूर हैं, हम पहाड़ों में रहते हैं, वहाँ भजन करते हैं जंगलों के अंदर। कभी महादेव है, आप तो राजस्थान के हैं ना, माउंट आबू देखे होंगे आपने, तो वहाँ ऊपर जंगल के अंदर भालू भी रहते, चीता भी रहते, सब रहते, वहाँ जंगलों में हम लोग भजन करते हैं। ये सब झंझटों से हम दूर रहते हैं। अगर झंझट में पड़ नहीं होता तो हम भी अपना घर परिवार क्यों त्यागते? सब संपन्न घर परिवार छोड़ के हम साधु बने तो हम कुछ करने के लिए बने, ना कि ऐसे वैसे ही वो भेजामारी में पड़ने के लिए। जो संत ऐसा कर लेते हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? संतों को तो यही संदेश है कि कोई भी शिष्या बनावे उसको पुत्री समान दृष्टि से देखे और अपने धर्म कर्म सब अपना रीति रिवाज निभाते हुए अपना कार्य कर सकते हैं, इसमें कोई खराब नहीं। दोस्तों ये बहुत ही कम उम्र के अंदर संत बने थे, राजस्थान के माउंट आबू के अंदर इनका निवास है और ये इनके विचार थे। लेकिन आप लोगों के क्या विचार है जरूर कमेंट करें। मैं फिर आ जाऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।